एवरीवन, आज मेरे साथ है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया नव्या सिंह। वेलकम नव्या। थैंक यू। और आप कुछ साल पहले भी आए थे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस जो बेसिकली आपकी जर्नी में जो आपने व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, और सो दैट हमारे ऑडियंस भी थोड़े एजुकेट हो जाएं और उन्हें भी पता चल सके। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ नव्या कि ये आपकी जर्नी किस एज में शुरू हुई थी? For people who doesn't know me, I'm a proud transsexual woman and I have done my SRS recently. What is SRS, Navya? It's a sex reassignment surgery. So I have done sigmoid colon SRS surgery. 18 साल की उम्र में मैंने हॉर्मोन्स लेना शुरू किया एंड मैंने फेशियल फेमिनाइजेशंस के लिए डॉक्टर्स कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास गई एंड जिनमें से एक डॉक्टर प्रीतम गोयल थी जिन्होंने मुझे बेस्ट सजेशन दिया एंड शी डिड बेस्ट फिलर्स एंड बोटॉक्स ऑन मी, जिसके बाद मेरा एक फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहा। या यू कैन से इट्स अ लॉन्ग जर्नी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, it took me at least 33 years to know my body, what I want or not. From many people from our community, खासकर जब हम ट्रांसेक्सुअल कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, जो एक सर्टन चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ उनकी लाइफ बाय बर्थ क्या थी और वो अपनी लाइफ क्या जीना चाहते हैं, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरना चाहते हैं, इतना आसान नहीं है। हमें काफी सोचना पड़ता है, हमें काफी ज्यादा एक एग्जामिनेशन से होके गुजरना पड़ता है, क्या हम इस चीज के लिए तैयार हैं या नहीं। सो फॉर माई सेक्स जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए मुझे 33 इयर्स लगे खुद को जानने के लिए कि अब मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ। सो I did it and I'm really very happy, feeling that feminine energy in me, feeling that womanhood. That is something which I can't describe in words. So मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन प्रोसीजर ऐसे कौन से होते हैं। सबसे पहले तो बिकॉज फेस ब्रॉड होता है लेकिन चेहरे पे बाल होते हैं, और बाल होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। धीरे धीरे जैसे टेस्टोस्टेरोन बॉडी में लो होने लगता है तो ये रिपीटेड ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं इन्हें हम लेजर हेयर रिमूवल से निकालते हैं एंड इसमें बहुत सेशंस लगते हैं। Exactly, and I still remember मैंने मेरा फुल बॉडी लेजर हेयर रिमूवल क्यूटी से ही कराया था एंड आई वाज सो हैप्पी विद द रिजल्ट। एटलीस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी और इतनी एडवांस मशीन थी कि 6 सेटिंग के अंदर ही मेरे जितने भी जो अनवांटेड हेयर्स थे जो मेरे बॉडी में मुझे नहीं चाहिए थे वो हमेशा के लिए रिमूव हो गए एंड फॉर द रिजल्ट आई वाज सो हैप्पी। और उसमें भी नव्या जो फेस के बाल होते हैं और जो कंपेयर टू जो बॉडी के बाल होते हैं, फेस पे ज्यादा सेशंस लगते हैं। Exactly. They are more thicker hair, they are more resistant, they are more hormonal. तो आप जब भी लेजर हेयर रिमूवल ऑप्ट करें तो प्लीज अपने डॉक्टर से ये कंसल्ट कर लें, और एक रियलिस्टिक आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर मुझे 10 सेशन करने हैं तो मुझे इट विल कंप्लीट इन अ ईयर और अ ईयर एंड अ हाफ। ये इम्पोर्टेंट है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मेनी पीपल हु वांट्स टू डू देयर वेरी फेमिनिन फीचर्स। तो जो मेजर कंसर्न होता है ब्रॉड फेस का, मेजर कंसर्न होता है आईब्रोज का, मेजर कंसर्न होता है लिप्स का, मेजर कंसर्न होता है चिन का, डबल चिन का। सो व्हाट प्रोसीजर यू डू टू करेक्ट दोस थिंग्स? So सबसे पहले ना, when a male face, if it's a heavy face, Yeah. we often have to do 2 to 3 sessions of HIFU पहले। या तो हम उसे इंजेक्ट करके we can dissolve the fat, which is the Kybella injections, which जो यहाँ देते हैं। Is it safe? It is safe. It is safe, but it's a bit painful. Yeah. देते वक्त भी और देने के बाद भी। Okay. So then either one can opt for that, लेकिन उससे रिजल्ट जल्दी आता है। Those are the fat dissolving injections which can be used in other parts of the body like bra, fat pad, love handles, tummy, but also they work very well on the lower face, यहाँ पे under chin. Otherwise HIFU is a painless procedure. It takes a little while though. Today even I want to do HIFU and I'm really very excited about this. So ma'am, can you please describe like how HIFU works? So HIFU stands for High Intensity Focus Ultrasound. So basically it's a ultrasound based machine. ये दो चीजें करती है। एक तो आपके स्किन के नीचे का फैट कम करती है, नॉट अ वेरी थिक फैट बट सुपरफिशियल फैट, एंड ये स्किन को लिफ्ट और टाइट करती है। इट इज डन सुपरफिशियली, इसमें कोई नीडल नहीं होती, कोई पेनफुल नहीं होता, लेकिन HIFU का रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आते हैं। It takes time. It takes at least 2 months for that full result, but it is extremely safe. It will give you like it's called a non-surgical facelift. So many people from the community जिनका इतना feminine features नहीं है
जिनके काफी मैस्कुलिन फीचर्स हैं, आप अगर कोई इस तरह का पेशेंट आपके पास आता है तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं? मैं नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफो एंड मीजोलाइपोलाइसिस इंजेक्शंस, बिकॉज अगर ये बल्क बहुत ज्यादा है तो फिर हम वो फेमिनिन शेप देना बहुत मुश्किल है. फेमिनिन मींस द जॉ लाइन शुड बी डिफाइंड, यू शुड हैव अ प्रोनाउंस्ड चिन. तो हम पहले इंजेक्शंस देते हैं, दैट वर्क्स फास्टर, एंड देन वी डू हाइफो. ओनली देन वी थिंक ऑफ डूइंग, क्योंकि अक्सर ये मैसेटर भी ना, मेल मैसेटर इज मोर थिकर, तो इसकी वजह से भी ये ब्रॉड होता है. सो यहाँ पे व्हाट वी डू इज वंस वी डू दिस, यू हैव दिस गोइंग इन एंड यू गेट अ मोर ओवल शेप्ड फेस. पर उसका चांस आता है आफ्टर द फैट हैज रिड्यूस आफ्टर द हाइफो. सो इसे कहते हैं लोअर फेस फेमिनाइजेशन. लेजर हेयर रिमूवल फॉलोड बाय लाइपोलाइसिस followed by hypho, then followed by Botox, and if needed then a little bit of filler. That depends on the jaw structure. Kabhi this jaw is well shaped, we don't have to do filler, but otherwise, or if somebody is wanting faster results, then we can also do threads. So threads and hypho दोनों kind of comparable होते हैं, but threads बहुत specific action देते हैं. अगर आपको ये line improve करनी है तो we put a thread and then we pull the thread. So specific अगर जगह पे एक्शन देना है तो thread is better. Ma'am, so I just wanted to know more about the body contouring as well, because Yes. many of trans sisters always used to ask me that कि नव्या हम body contouring कहाँ से कराएं, हमें आइडिया नहीं, एक सही डॉक्टर का चुनाव नहीं कर पाती हैं. कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटी के लिए मेन मेजर इश्यूज रहता है एक्सपेंस. जितनी भी चीजें ये काफी एक्सपेंसिव होती हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम आपका कम में कर देंगे, बट उसके वजह से वो काफी वर्स्ट रिजल्ट होके Compromise कर देते हैं on the safety. सो व्हाट इज योर कॉलिंग? सो यहाँ ना मैंने ना 3 तरह के पेशेंट्स देखे हैं. एक वो होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन, एंड इफ दे आर नॉट taking their medication regularly, they have a kind of a bulge, abdominal bulge. अभी हम उसको ना पिंच करके देखते हैं. अगर ये 1 इंच से ज्यादा है तो फिर वहाँ मेरा रोल नहीं है एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट. सो किसी में भी आप ऐसी कोई बातों में मत आइए. अगर ये बहुत ज्यादा एब्डोमिनल फैट है तो वो सर्जिकल ऑप्शन ही चाहिए. सो या तो योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योर हार्मोन, और या सर्जिकल ऑप्शन. सेकेंड टाइप ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं वो होते हैं जिन्हें थोड़ा बल्ज है. दे हैव अ गुड टोन ऑफ मसल्स, बीइंग हैविंग मेल मसल्स यहाँ पे, एंड दे आर एक्टिव आल्सो. सो वहाँ इसके लिए वी डू कुल स्कल्प्ट, क्रायोलिपोलिसिस आपने सुना होगा. तो वो क्या होता है कि जैसे इफ आई कैन होल्ड द फैट ऐसे, तो वहाँ हम एक हैंड पीस लगाते हैं जो सक करता है फैट को, और फिर उसका टेम्परेचर गिरता है और उसको फैट फ्रीज. सो वी फ्रीज द फैट. वो एक ऑप्शन है जिसमें वो परमानेंटली वो फैट निकल जाता है. सो 2 ही तरीके हैं मेडिकल साइंस में जिससे आप परमानेंटली फैट निकाल सकते हो. या तो आप फैट फ्रीज करो, मींस क्रायोलाइपोलिसिस, या फिर लाइपोसक्शन. अब उसके बाद सपोज जैसे अभी आप हो नव्या, यू हैव लॉस्ट वेट, यू आर इन गुड शेप, सो यू डोंट हैव दोस फैट पॉकेट्स, ऑल दैट यू हैव इज जस्ट लूज स्किन. वहां पे रोल आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का. सो इफ यू वांट टू बिल्ड योर मसल्स, बिकॉज you know with the stoppage of testosterone it becomes a bit difficult to work on muscles, वहाँ पे रोल आता है EMS टेक्नोलॉजी का. जैसे there is a technology called Wonder. वो जब हम लगाते हैं तो उसमें आपको लेटना होता है, लेकिन आपकी मसल्स वाइब्रेट करती हैं. जब आपकी मसल्स 52,000 you have vibrations in 30 minutes. Wow. So that is a session which works on 6 parts of the body, because this is the problem area, because this is the hormone area. This is the hormone factory of the body. And these are like, among these, cryolipolysis is a single session, whereas radiofrequency is multiple sessions. So ma'am, tell us about Botox. Botox बिल्कुल सेफ है. 40-50 साल का ट्राइड एंड टेस्टेड मॉलिक्यूल है. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं. बोटॉक्स क्या करता है, हमारी जो मसल्स हैं, जो मेल मसल्स आर मोर थिकर, तो व्हेन वी गिव फॉर मेल्स, व्हेन वी इंजेक्ट, थोड़ा सा बोटॉक्स की यूनिट्स ज्यादा लगती है. जो फीमेल मसल्स हैं वो थोड़ी थिन होती हैं. तो हमें जैसे अभी अगर आप देखो यहाँ पे, अगर ये जो ब्राउज है, अगर मैं यहाँ इंजेक्ट करूंगी तो ये वाली मसल इसको ऊपर खींच लेगी. सो वी गेट अ ब्राउ लिफ्ट.
सपोज मैं मैसेटर में इंजेक्ट करूंगी तो मैसेटर्स अंदर चले जाएंगे, सो यू गेट अ मोर ओवल फेस. सो ये सिर्फ मसल को रिलैक्स करता है. सो वी विल डू द वंडर ट्रीटमेंट फॉर यू. फेस के लिए वी विल डू हाइफू. हाइफू में भी बता दूं नव्या कि अभी एक नया हाइफू आया है विच वी हैव इन क्यूटिस विच इज कॉल्ड लीनियर हाइफू. अब तक जो हाइफू हम यूज कर रहे थे सालों से वो डॉट हाइफू था. Okay. लीनियर हाइफू इज मच मोर पावरफुल, लेस पेनफुल एंड द रिजल्ट कम्स फास्टर. Wow. सो इसका एक महीने में रिजल्ट आ जाता है. सो वी विल बी Nice. डूइंग द लीनियर हाइफू फॉर यू टुडे. Okay. We'll also do Botox. I will just assess your face and see कि where all you Mhm. need Botox and थोड़ा सा relax भी हो जाओ. Mhm. So we'll do a facial for you also, so that you can And I'm relax. so excited. I'm looking forward. And to be very honest, she's very open about everything. Like Cuties Studio में बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पर्सन आते हैं. LGBT फ्रेंडली स्पेस है. I will request and I will say to everyone, please come here. They are very good. The staff are very good. Hospitality is very. And also it's not very expensive. इतना महंगा नहीं है. तो आप प्लीज एज्यूम मत कर लीजिए कि हम बहुत महंगे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. We are very very reasonable and especially Navya, I want to tell you that we on our even on a rate list we have a special rates. So we charge very minimal for this. That's so good news. That's so good news. Yeah, because I think that's our way of doing some little thing, you know, and helping. But Any particular message which you wanted to give I just to entire wanted the to- community? आप एक रिलायबल डॉक्टर के पास जाइए. बिकॉज कई बार ना मुझे बहुत ये बुरा भी फील होता है क्योंकि दिस पीपल आर सो इनोसेंट एंड सो दे ट्रस्ट सो इजीली एंड देन दे लैंड अप विद द प्रॉब्लम. वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है. वो आई थिंक lifelong- मेजर प्रॉब्लम शायद यही होता होगा कि लेक ऑफ एजुकेशन भी है शायद. Absolutely. माउथ ऑफ वर्ड्स हैं कि हाँ अब मैंने इसके पास कराया तो तू भी करा ले. एंड इस वजह से शायद एक सही डॉक्टर का चुनाव नहीं कर पाते. Especially surgical options, you know, अगर वो wrong हो, they can be life. Yeah, definitely. I have gone through surgeries and I know choosing a right doctor is very important. And I will definitely suggest to every single transgender person, please, whenever you go for any kind of surgery, please choose your doctor wisely. Because it's all about your life.